अब यहाँ पे हम प्रूफ ऑफ वर्क को देखना चाहते हैं कि ये क्या होता है। ये हम यूज़ करते हैं कंसेंसस को अचीव करने के लिए। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों को और समझना पड़ेगा कि ये नॉन्स क्या होता है, डिफ़िकल्ट टारगेट क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि फिर अपने एक मशीन पे चाहते हैं। हमारे पास ये एक लाइनिक्स वाली मशीन है। तो यहाँ पे हम एक फिर फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैं फाइल का नाम रख देता हूँ फाइल 1। इसके अंदर हमने डाटा लिख दिया, ये कुछ डाटा हमने लिख दिया। जैसे हमने डाटा लिखा तो हम चाहते हैं कि इसका एक SHA जो हैश फिंगरप्रिंट हम क्रिएट करना चाहते हैं। बट फिंगरप्रिंट हम चाहते हैं कि पहले देखते हैं कि एक्चुअल में वो फिंगरप्रिंट हमारा क्या आ रहा है, जहाँ हैश क्या आ रही है। तो हम यहाँ पे इसका हैश ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को ये शो कर रहा है कि बिगिनिंग में 876E13 है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं, आपने ऐसा हैश मतलब ये जब हम फाइल के का जब हैश करें, जहाँ जो ये डाटा है इसका हैश ऐसे होना चाहिए कि इनिशियल ये 3 जीरोज हो, जहाँ 4 जीरोज हो, जहाँ ये इतनी जीरोज हो। सपोज 10 जीरोज हो हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब हमने फिर देखा कि अगर ये हमारे पास फाइल है, फाइल तो हमारा डाटा ये रहेगा, उसका तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, ये 87 का ये जो आ रहा है, ये जो हैश निकला है यही आएगा बार बार। तो हम फिर क्या करते हैं, हम ये जो फाइल है जो हमने बनाई है उसके अंदर क्या करते हैं, फिर हम दोबारा से इसको फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। फाइल 1 जो ओरिजिनल डाटा है वो रहने देते हैं और फिर क्या करते हैं, हम एक नंबर ऐड कर देते हैं, सपोज 21 ऐड कर दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब हमने 21 ऐड कर दिया, फिर हम इसका हैश निकालते हैं। अभी हमने देखना चाहते हैं कि वो क्या जो हमारी कंडीशन थी कि सपोज 10 बारी 00 आए, क्या आया वो 10 बारी? नहीं आया। फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से इसी फाइल पे आते हैं। फिर हमने जो ओरिजिनल डाटा हमारा ये वाला है, अब हम ये नंबर ऐड करके देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर उसका हैश निकाल के देखते हैं। तो ये अब ऐसे मैनुअल करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है कि हम चाहते हैं कि 10 जीरोज आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे जो क्या करेंगे, ये एक वैल्यू चेंज करता रहेगा। ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोल देते हैं, हम इसको नॉन्स बोल देते हैं कि एंड में हमें कुछ एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि अगर वो वैल्यू वहां पे हम लिखें, यहाँ पे अगर ऐड करें तो हमारी जो शुरू के अंदर के आए 10 जीरोज आए, तो इसको हम नॉन्स बोल देंगे। अब ध्यान रखना है, इसको करते करते बहुत आपको पावर की जरूरत पड़ेगी। तो उसी को प्रूफ ऑफ वर्क कह देते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क जो बिटकॉइन जो नेटवर्क है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, एक मैथमेटिकल जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उसमें आपको कह देते हैं कि आपने क्या करना है, ये आगे आपकी इतनी जीरोज होनी चाहिए, जहाँ इतनी जीरोज होनी चाहिए, इतनी जीरोज होनी चाहिए। तो सपोज क्योंकि जो बिटकॉइन नेटवर्क है उसके अंदर एक एवरेज टाइम जो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि हर एक ब्लॉक को क्या लगना चाहिए, एवरेज 10 मिनट्स लगने चाहिए ये आपका माइन करने में। कि हर एक 10 मिनट्स के बाद जो क्या होगा, आपका ब्लॉक ऐड होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखोगे कि आजकल बड़े पावर फॉलोवर जो हैं हमारे पास, जो है हार्डवेयर आ गए हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर टाइप चीज़ें आ गई हैं। तो सपोज हमने डिफाइन कर दिया कि हमने प्रूफ ऑफ, जहाँ हमने जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी है हमने कह दिया कि 30 जीरोज होनी चाहिए, ठीक है, कि ये वाली हमारी मैथ की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो भी माइनर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा वो माना जाएगा कि उसने ब्लॉक को क्या किया है, जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उसने माइन किया है। अब सपोज क्या है कि जब माइनर वो काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया, ये प्रॉब्लम तो सपोज 30 जीरोज वाली थी, उन्होंने 9 मिनट में सॉल्व कर दी। फिर अगली बारी फिर 30 वाली जो जीरो वाली प्रॉब्लम थी फिर 9 मिनट में कर ली।
इसका मीनिंग क्या हो गया कि अब ये जो है, ये जो 30 जीरोज वाला हैश निकालना वो आसान हो गया है। तो फिर हमें एक पैरामीटर और यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट टारगेट जिसको बोल देते हैं, कि डिफ़िकल्टी फिर हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब हम कहेंगे कि नहीं नहीं 30 नहीं, हमें तो 32 जीरोस चाहिए। मीन हम उस जो डिफ़िकल्ट लेवल है उसको एडजस्ट करते रहेंगे, ताकि एवरेज जो हमारे पास है 10 मिनट लगे। अब सपोज क्या हो गया कि भाई, अब सपोज 32 जीरोज हमने बोल दी हैं, बट अब जो टाइम लगने लग गया है एवरेज वो 12 मिनट्स लगने लग गया है। इसका मीनिंग वो जो डिफ़िकल्टी है इंक्रीज़ हो गया, फिर उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। हम कहेंगे नहीं नहीं 31। दैट मीन इसको हम जो नॉन्स किसको बोलेंगे, वो वाला जो हम एक ऐड करेंगे नंबर, जिससे क्या है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है, उसको नॉन्स बोल देते हैं। डिफ़िकल्ट टारगेट हमारा एडजस्ट करने के लिए है कि भाई कितने का आपने कितनी डिफ़िकल्टी बढ़ानी है कि कम करनी है। इसको एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज हमने एक क्विज़ डाल ली है 100 क्वेश्चन की, और हम चाहते हैं कि वो उनको अप्रोक्सीमेटली जो जितने भी स्टूडेंट है 3 आवर्स लगे। बट हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स ने क्या किया, जो वो क्विज़ है ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने 2 आवर में सॉल्व कर दी। इसका मीनिंग क्विज़ की हमें डिफ़िकल्टी क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ताकि एव जो है वो 3 घंटे के अंदर सॉल्व हो। बट फिर हम देख रहे हैं दूसरा केस भी है कि हमने जो क्विज़ 100 क्वेश्चन वाली, वो हम देख रहे हैं कि कोई भी उसको मतलब 3 घंटे में नहीं पूरा कर रहा, कि अप्रोक्सीमेटली जो उसका एक्चुअल टाइम होना चाहिए था कि ऑलमोस्ट सपोज 75 क्वेश्चन ही सब सॉल्व कर पा रहे हैं। इसका मीनिंग एवरेज जो उसका जो टाइम होना चाहिए था 4 आवर के करीब होना चाहिए था। तब हमें क्विज की डिफ़िकल्ट लेवल क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आपने क्या डिफाइन कर देना है कि शुरू में हैश में ये हो, तो उसके लिए जो भी माइनर इसको पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है तो उसको एक रिवार्ड भी मिलता है, और वो वाला ब्लॉक जो क्या होता है वो चेन के अंदर आपका जो है ब्लॉक चेन के अंदर ऐड हो जाता है। तो ये था हमारा कि प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है।